वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वक्त में हमारा तुम्हारा साथ लगाया, तकरीबन तश्कील तक हमारा ये बैठना अल्लाह को पसंद आ जाए, हमारा ये वक्त ज़ाया ना हो। इसके लिए तीन चीज़ें हैं। एक तो मिलकर बैठना, दूसरा सोना नहीं, और तीसरा उठकर नहीं जाना। एक तो मिलकर बैठना, दूसरा सोना नहीं, और तीसरा उठकर नहीं जाना। मिलकर तो बैठ सकती, अगर कुछ काम आया तो उठकर भी नहीं जाने की नियत कर सकते, करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। लेकिन नींद है तो कैसा करेंगे? थोड़ा आप लोग भी सामने को आ जाओ, थोड़ा सा इंशाअल्लाह। सामने हासिल ना दिखे, किसी के सामने हासिल ना दिखे जी, ऐसा मिलकर बैठे कि सामने हासिल ना दिखे। तो हो भाई माशाअल्लाह, हम तो खेड़े गांव के भाई, आप कर्नूल सिटी के हो, तो कोई प्लान है तुम्हारे पास नींद है तो उसको भगाने का? हाँ टीचर साहब, कोई प्लान है नींद है तो भगाने का? इसके लिए भी दो बातें हैं, याद रखो। इसके लिए भी कितनी बातें? जब बात सुनते रहेंगे ना, तवज्जो के साथ सुनेंगे तो नींद नहीं आएगी, बात समझ में आती रहेगी। नहीं समझ में आया तो नींद आती, नहीं समझ में आया तो क्या आती बोलो? नींद आती। समझ में आया तो नींद नहीं आती। कि सबसे पहली बात तवज्जो के साथ सुनना। इंसान है, बशर है, कभी कभी गलबा हो जाता है, तो उस वक्त में अगर नींद आए तो अपने आप को चौकन्ना कर लेना। अपने आप को क्या कर लेना? चौकन्ना कर लेना। जो बैठे हैं उसकी पाट बदल के बैठना। जैसे पालखत मार के बैठे तो एक जानू पे बैठ जाना, एक जानू पे बैठे तो दो जानू पे बैठ जाना। थोड़ा हरकत करना। क्या करना? थोड़ा हरकत करना जी। हमारे अमीर साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हाजी गफूर साहब, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। उनके जो पिंडलियां हैं ना, ऐसे काले दुदड़े बन गए थे, उनको काले दुदड़े बन गए थे। तो मस्तूरात जमात में हम सिलचार में थे, आसाम में, तो वो इतना बीमार हो गए कि मरने के करीब हो गए। वहां के लोगों ने ये कह दिया, कल सुबह को तुम्हारी ट्रेन है, आप तुम चले जाना, इसका जो भी क्रियाक्रम हम यहीं कर देंगे। इतना बीमार हो गए। तो उस वक्त में हमें पैर वगैरह दबाने की जरूरत पड़ी। पूरी जिंदगी कभी उनके किसी ने पैर नहीं दबाए, पैर नहीं दबवाते थे। वो दुबले पतले से आदमी थे, थैली पट्टे में एक जोड़ा कपड़े लपट के सफर करते थे जी। तो हमने वो जो पैर दबाते वक्त में उनके यहाँ मोटे मोटे ये गुमटे सर के देखे। तो फिर जब होश आया, अल्लाह के फजल से रात को 3 बजे होश आया, 5 बजे हमें वहां से निकलना था। तो हमसे पहले उठ के बोले कि चलो जाएंगे
जाना है नंदयाल को, चलो। अल्लाह ने ऐसी शिफा अता फरमाई। तो मैंने पूछा कि आमिर साहब तुम्हारे ये गुड़गिया के नीचे ऐसा मोटे मोटे ये है, क्या है वो? बोले तो हाँ वो क्या नहीं लो। बोले नहीं फिर भी क्या होगा? तो मेरे को बयान में नींद आई तो मैं यहाँ लोच लेता। बयान में नींद आई तो मैं ऐसा उसको ऐसा दोनों पैरों को यहां पर ऐसा ऐसा लोच लोच के उसके क्या थे, निशाना बने थे उनके पैर में, दोनों पैर में। जी मैं खुद उस पर हाथ लगा के देखा था। ऐसे भी अल्लाह के बंदे, ऐसे भी कहें बोलो अल्लाह के बंदे गुजरे हैं। जी जब आदमी को नींद आए बयान के अंदर तो बैठे बैठे क्या कर लेते थे और इस तरीके से कर लेते थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप ऐसा करो, हाँ, ये कोई शरीयत का मसला तो नहीं है। हाँ, मैं कहूं कि भी आप ऐसा ही करना। जी बस ये है मेरे अजीजों, ऐसे भी कुछ लोग गुजरे हैं दुनिया में। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। जी हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुफस्सिर कुरान है, आंखों में उनके पानी जारी रहता था, यहां तक कि दो रोते रोते नालियां बन गई थी। आखिरी उम्र उनकी ताइफ में गुजरी। वहां पर ताइफ वालों की तालीम के लिए, ताइफ वालों की तरबियत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहां पर भेजा था। तो वहां पर आखिरी उम्र गुजरी। रात में बिस्तर डाल के सो जाते और सोचते रहते, कुरान की आयतें, तफसीर, अहादीस सोचते रहते। अब बिस्तर पर सोने के बाद तो आंख तो लगना ही चाहिए। बिस्तर पर सोने के बाद क्या लगना चाहिए? आंख तो लगना ही चाहिए। जब आंख लगती तो ये एकदम उठकर झटके से खड़े हो जाते और ये कहते जहन्नम तो दहकाई जा रही है और तू सो रहे। बिस्तर पर सोने वाले भी उठकर झटक कर खड़े हो जाते थे। मेरे अजीजों, हम लोग दीन की बात सुनते सुनते भी सो जाते। हजरत जी मौलाना साथ साहब दामद बरकातुहू ये फरमाते कि ये जो सोना है ना, सकीना नहीं है, ये बेफिक्री है। जी आप लोग भी सुने होंगे, अभी हजरत मौजूद है, क्या बोलते? बयान के अंदर सोना सकीना नहीं है, बल्कि क्या है बोलो? बेफिक्री है। जी ये एक बात मैं बताता हूं अपनी तरफ से, अल्लाह में समझ की तौफीक नसीब फरमाए। परफेक्ट तरीके से, अच्छे तरीके से अगर कोई आदमी कोई सा भी बयान सुन ले, वो उसके दिल पर नक्श जरूर बनेगा। उसके दिल पर क्या बनेगा? नक्श। अल्लाह उसे उस बात की अमल की तौफीक जरूर देंगे। अमल की क्या देंगे बोलो? तौफीक जरूर देंगे। जी अब तुम बोलोगे ये कैसे? तुम्हें कैसा बोले मुफ्ती साहब? जी मेरे अजीजों, हर बात का दिल पर असर होता है, अल्लाह की बात का सबसे ज्यादा होता है। अमर इब्ने दूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ब्ल अज़ इस्लाम कान में रुई रख के आए थे। लोगों ने बताया था उसकी बात नहीं सुनना, जादूगर है वो। मोहम्मद नाम का एक आदमी आया मक्के में और उसकी बात नहीं सुनना। तो बोले कि नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा। हाँ उसकी बात कान में पड़ सकती है, तो फिर क्या करना? कान में रुई रख लेके जाओ, भूल चुक को भी तुम्हारे कान में आवाज नहीं पड़ना। भूल चुक को भी
कान में क्या नहीं पड़ना, आवाज नहीं पड़ना। और कान में रुई रख के आए और मस्जिद नबवी में आके खाली चेहरा देखे। क्या देखे बोलो? चेहरा। कुछ भी बात कान में आई नहीं, खाली चेहरा देखे। देखने के बाद उनके दिल ने गवारा किया, उनके दिल ने गवाही दी, ये आदमी झूठा नहीं है। ये जितने लोग मुझे सिखा रहे ना, ये झूठे हैं कमबख्त। ये जो आदमी बोल रहा है ये क्या नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। रोइंग को ढीला कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलिमात कह रहे थे और उसी कलिमात पर वो ईमान भी ले आए, उसी कलिमात पर ईमान ले आए। जब वो वापस जा रहे थे तो उनके जो पुराने दोस्त थे देख रहे थे, दूर से आता हुआ देखकर ही समझ गए ये भी बदल गया। ईमान वाले की चाल भी ऐसी होती है, दूर से देखने वाला समझता ये मोमिन है, दूर से देखने वाला समझता क्या, ये मोमिन है। अल्लाह के कलाम में, अल्लाह की बात में, अल्लाह की तारीफ में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में सारे कलिमात से ज्यादा असर है। ये एक बात भी अगर हमने तवज्जो से सुन ली तो समझ लो हमारी जिंदगी पलट सकती। अगर कोई गाली दे हमें, एकदम हमारे को रिएक्शन होता। कोई तकलीफ हो हमें, ये एकदम हम अफसोस में आ जाते, मुंडी लटका जाते, अफसोस में आते। देखो कैसा असर हो रहा है, कैसा असर हो रहा है देखो जी। ये एक बात अगर किसी ने गाली दे दी तो एकदम हमारे तेवर बदल जाते, वो उस बात का असर है जी। अगर कोई मुसीबत की खबर सुने जी, कोई मुसीबत की खबर सुने, फौरन मुंडी क्या हो जाएगी, लटक जाएगी। मेरे अजीजों, अल्लाह और उसके रसूल की बात में इतनी ताकत है कि पत्थर दिल भी मोम हो जाएगा। पत्थर दिल भी क्या हो जाएगा जी। कायनात में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से सख्त दिल कोई नहीं था। कौन बोलो? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा सख्त दिल कोई नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एक आयत की वजह से उनके दिल को नरम कर दिया। किसकी वजह से बोलो? ये एक आयत की वजह से। मेरे अजीजों, हम सुनते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, तवज्जो नहीं करते। सुनते बहुत हैं, बहुत कुछ हमें आता भी है, बहुत कुछ हमें आता भी है, लेकिन तवज्जो नहीं करते हैं, उसके ऊपर सोचते नहीं, उसके ऊपर सोचते नहीं। अल्लाह हमें कदर और समझ की तौफीक नसीब फरमाए। 1 साल से हम फिर रहे थे, मुस्तकिलन 4 मुल्कों में गए और उमूमन 8 मुल्कों में गए, लेकिन किसी भी मुल्क में आधे घंटे से बड़ा बयान नहीं हुआ। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर दुआ सब खत्म, चाहे जोड़ हो, चाहे इस्तेमा हो जी, और चाहे कोई और हो, सिवाय बड़े मुल्क के इस्तेमा के जो साल में एक बार होता, उसमें 1 घंटे का बयान होता। उसके अलावा बयान कितने मिनट? 10-5। मेरा बयान जब तय होता था तो मैं तो 12 ही मिनट करता था, क्योंकि वो अरबी में इतना लंबा बयान मुझे आता भी नहीं था जी, तो मैं 12 मिनट करता था। अगर ज्यादा महा बोले तो लास्ट 15 मिनट चले गया। अब सबसे लास्ट एक जगह पर मैंने 22 मिनट बयान किया, अरबी बयान। अब देखो वो कैसा सुनते थे वो लोग। 10 मिनट के बयान में एक नकद जमात वहां से चले जाती है। असर लिए तो ऐसा था
बयान कितने मिनट का? 10 मिनट का और 12 मिनट का। 4 महीने की जमात वहां से क्या कर दिए, निकल के चले आते। सूडान में मस्जिद सवाहिली, अल्लाह वहां की मस्जिद वाले जमात को बेइंतहा कबूल फरमा ले जी। बहुत याद आते लोग, नेक लोग होते ना, बहुत याद आते, बुरे लोग भी याद आते, नेक लोग भी याद आते और बुरे लोग भी याद आते। बुरे लोग याद आए तो दिल से बद्दुआ निकलती, नेक लोग याद आए तो दिल में मोहब्बत आती। नेक लोग याद आए तो दिल में क्या आती, बोलो? मोहब्बत आती जी। मेरे अजीजों, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। मेरा मुज़ाकरा था, हमारी जमात का दूसरा दिन था, तारुफी बात है। अब पहले दिन की तारुफी बात थोड़ा लंबा भी करना पड़ता है, सबका तारुफ वगैरह सारी चीजें मशवरा वगैरह रहता। दूसरे दिन की तारुफी बात, और उसमें मुख्तसरी बात रहती है, थोड़ी दावत की बात करके आगे अमल के लिए तैयार करना होता है जी। उस 12 मिनट की बात में 4 महीने के लिए 8 साथी निकले। कितने मिनट के लिए? 12 मिनट के लिए कितने साथी? 8 साथी 4 मिनट के लिए। और उसी मजलिस में दुआ हुई, उसी मजलिस में। हम अभी से तैयार हैं, हम अभी से तैयार हैं जी। वो इस्तेदाद जो होती है ना, इस्तेदाद जो होती है वो अल्लाह की तरफ से वसअत होती है। हम सुनते वक्त में जैसा सुनते कि बस ये बात मेरे लिए नहीं है, क्या कि हमें टाइम पास करना है, 1 घंटे का, 40 मिनट का देख ले जाएंगे। अब हमें तो जाना च नहीं है, क्या कि यही हजरत मिल को बात कर को जरा सुन ले जाएंगे। दरवाजे नहीं खुलते, दरवाजे नहीं खुलते जी जी, दरवाजे नहीं खुलते जी। मेरे अजीजों, कि जो लोग ध्यान और तवज्जो करते, ये जमाना हो चाहे कोई सा जमाना हो, ये जमाना हो कोई दूसरा जमाना हो, ये मुल्क हो कोई दूसरा मुल्क हो, अल्लाह उनके दिलों को खोल देते, अल्लाह उनके दिलों को खोल देते। क्योंकि हिदायत किसके कब्जे में है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे में है। लेकिन हमें मुकल्लफ बनाया तवज्जो और तलब, हमें मुकल्लफ बनाया किसका? बोलो, तवज्जो और तलब का जी। एक दूसरी बात सुनो, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। ये तीसरा मुल्क था, चौथा मुल्क था हमारा लेबनान। इलाके का नाम उरसाल। हजरत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजा हुआ जिस इलाके के लिए नबी बनाकर भेजे गए, वो इलाका है उरसाल बालबक। वो शहर का नाम क्या है? बालबक, उरसाल। उस इलाके में हम लोग काम कर रहे थे, मस्जिद उमर फारूक। और जमात गश्त के लिए चले गए और मुझे दरमियानी बात के लिए बिठाई। जमात गश्त के लिए चले गई और मैं दरमियानी बात के लिए बैठा। तो उसमें एक 4-5 आदमी, बड़े आदमी हैं, जरा 9 उम्र के 3 बच्चे हैं, 9 उम्र के 3 बच्चे हैं। अब बात चलती रही। अब ये बात, दरमियानी बात तो गश्त की जमात आने तक अब कोई ना कोई बात आहिस्ता से चलती रहती है। और तकरीबन जमात 25 या 30 या 40 मिनट के अंदर आई। तो उस वक्त में टाइम होता नहीं देखे, तो बीच में भी 1-2 आदमी गश्त की जमात में आके जमा होते रहे, यहाँ तक के बात खत्म होने तक के। और 12-13 आदमी
हमारी जमात के अलावा जमा हो गए, हमारी बात के अलावा जमा हो गए। जैसे ही दरमियानी बात खत्म होके, अब जैसे हल्की फुल्की तश्कील मगरिब से पहले भी होती है, हाँ बताओ भाई इंशाल्लाह कौन कौन तैयार है, कौन कौन तैयार है। तो उसमें से 5 आदमी बोले हम अभी से तैयार हैं, क्या करना बोलो। हम अभी से तैयार हैं, क्या करना बोलो जी। हमारे मौलाना मुस्तकीम साहब थे, अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। उन साथियों को ऐसे बाजू लिए तो बोले कि अच्छा कि आप कितने वक्त के लिए तैयार हैं, आप जितना कहो। तश्कील की नौयत देखो भाई, ईमान ताजे हो जाते बाबू, ईमान ताजे हो जाते। अरब का बच्चा जब तैयार होता, मौत के लिए भी तैयार हो जाता जी। आप जितने के लिए कहो। अब देखते देखते हमारा कुछ डर लगता, अब इसे 4 महीने बोलना या 40 दिन बोलना, कि बोलता हमारे अंदर अभी दुनिया है। उनको बोलना को तो हमारे को डर लगता, 4 महीने बोलना या 40 दिन बोलना। लेकिन वहां पर 6 महीने की तश्कील थी उनकी, और हमने उनको 4 महीने के लिए कहा, 4 महीने के लिए कहा जी। वो जो 2-3 बच्चे थे, उन लोगों को जो है साइड में ले जाके कुछ बोले, 15 ही मिनट के अंदर छोटी छोटी बैगें आ गई। अभी मगरिब की अजान में अभी 1 घंटा बाकी है। अब बोल रहे हैं कि अब बोलो हमें कहां जाना है। मैंने कहा ठहरो, शाम में जिम्मेदार आएंगे, वो तुम्हारा मशवरा करेंगे कि हम इस शक्ल पर रुकेंगे। अब जो मगरिब तक का वक्त है, हमारा अल्लाह के रास्ते में लगेगा या मकाम पर लगेगा। अगर अल्लाह के रास्ते में लगता है तो हमें यहीं ठहर दे, नहीं बोले तो हमें भेज दो कहीं। मेरे अजीजों, ऐसी चीजें जब हम रियल में देखते ना, ऐसे जब हालात होते, ईमान ताजा हो जाता। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब फरमाया करते थे, बैरून जाना है अंदरून बनाने के लिए। बैरून जाना है क्या बनाने के लिए बोलो? अंदरून बनाने के लिए जी। दिल्ली मरकज से एक जमात आई थी वहां के सालाना इज्तिमा के लिए। पिछले महीने के बिस्पर 3, बिस्पर 4, बिस्पर 2, बिस्पर 3, बिस्पर 4, ये 3 दिन का उनका मुल्की इज्तिमा था, और जिसमें पास पड़ोस के मुल्क के, उर्दून के और फलस्तीन के, और इसी तरीके से और एक और मुल्क है मिस्र के, एक और मुल्क है उसके बाजू में, फलस्तीन बोल दिया मैं, फलस्तीन, उर्दून जी, इसराइल जी। ये 2-4 मुल्क जो है कि उसके लोग भी उस इज्तिमा के अंदर 2-4 जिम्मेदार किस्म के लोग आए हुए थे। उलमा का जोड़, इज्तिमा के अंदर जो उलमा का जोड़ होता, तो मुफ्ती फैजान साहब की बात थी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए जी। तो मैं और मुफ्ती फैजान साहब, एक और 2-3 साथी मिलकर उलमा के लिए जैसा एक बड़ा हाल दिया गया था, इससे थोड़ा छोटा हाल था, तो उस हाल में जाके बैठे। तो उलमा इकराम आए, तो उसमें हजरत की 30 मिनट बात हुई। मुफ्ती फैजान साहब की उलमा इकराम के अंदर कितनी बात हुई? 30 मिनट बात हुई। और उलमा का जो मजमा था, और तकरीबन 60 या 50 के लगभग में था। मेरे अजीजों, उसी वक्त में जो मजमा खड़ा हुआ वो 24 आदमी का था, और वो 1-2 दिन के लिए नहीं था, बल्कि 1 साल के लिए था। कितने के लिए था? 1 साल के लिए था जी, 1 साल के लिए। बाकायदा उनकी तरतीब बना के, और उनका रुख जो है
मरकज से दिया गया उसके दूसरे दिन, और इज्तिमा से ही और उनकी रवानगी। लेकिन मेरे अजीजों, हम तो बहुत सालों से इस काम के अंदर हैं, लेकिन हमारी तरतीबों में 6-6 साल 7-7 साल का वक्त चले जाता। अजमतुल्लाह है जी, बैरून में नाम है, हाँ 4 साल से तरतीब बन रही। एक दूसरा अजमतुल्लाह है जी, मस्तूरात में नाम है, 3 साल से तरतीब बन रही। कभी मस्तूरात में नाम है उनका, मस्तूरात में जा रहे उन्होंने जी। ये अजीब तरतीबें हैं भाई, अजीब तरतीबें हैं। 6-6 साल हुआ तो भी, और जो है तरतीब ही चल रही है, उसकी तरतीब ही चल रही है। मेरे अजीजों, अपने आप को अल्लाह से कबूल कराने की जरूरत है। अपने आप को किससे बोलो? अल्लाह से कबूल कराने की जरूरत है जी। आदमी बदलने के लिए, आदमी पलटने के लिए जो दीन की बात चलती है ना, उसको तवज्जो के साथ सुने तो काफी है। ये एक अमल पूरा हो गया, अल्लाह अगले अमल की तौफीक देगा। अगर तवज्जो नहीं करेंगे, नींद आ जाएगी। 10-10 साल तरतीब चलती रहेगी। कितने साल बोलो? 10-10 साल क्या चलती रहेगी? तरतीब। हाँ नाम है उनका, बैरून में नाम है। यहाँ कितने साल पहले से नाम है? 5 साल हो गए बैरून में नाम है। जाएंगे तो बैरून में ही, लेकिन 5 साल गुजर, 5 साल गुजर गए। मोरितानिया हमारे जो है अफ्रीका में सबसे आखिरी मुल्क है, जहां पर उक़बा इब्न नाफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले गए 600 की जमात के साथ, और दरिया में अपना घोड़ा डालकर तलवार आसमान की तरफ कर ये कहा था, ऐ अल्लाह, ये दुनिया का आखिरी हिस्सा है। अगर आगे कोई दुनिया होती और तेरी मखलूक होती, हम दावत के लिए उधर भी जाते। बहरे अटलांटा है वो, अटलांटिक महासमुद्रम। और उस वक्त में अभी अमेरिका का तहक्कुक नहीं हुआ था, दुनिया का आखिरी कोना था। अमेरिका का तहक्कुक तो बस 500-600 साल हुआ लगभग। जो इल्मी लोग हैं स्कूल कॉलेजेस के, वो लोग जानते हैं। कोलंबस नाम का आदमी उसको रोशनास कराया कि भाई अमेरिका नाम की कोई जगह है यहाँ पर। इंसानियत भी बाद में बसाई गई। आखिरी किनारा। एक बच्चा, वहां की कारगुजारी बता रहा हूं, मोरितानिया, एक नौजवान बच्चा, तो दूसरा या तीसरा क़याम था हमारा, तो उसको हमने तश्कील करके बोले कि भाई कि तो हमारे साथ रह जा, कि नहीं मेरा फलां काम है, फलां काम है। भाई काम तो होते रहेंगे, चल आखिरी दर्जा ऐसा है कि तो आज दोपहर से लेकर शाम तक हमारे साथ रहना। अब तश्कील तो हम हर एक को करते ही रहते, तो बोले कि अब दोपहर से लेकर कब तक के? शाम तक हमारे साथ रहना। अब शाम हो गई, अब हम सोच रहे थे ये बच्चा आके अब हमारे से मुसाफा करेगा, ये बच्चा आके अब हमारे से क्या करेगा? मुसाफा करेगा जी। और हम आपस के साथियों में तो थोड़ा तकाबुल बोलते ना, जरा ये तेरी तश्कील है, ये मेरी तश्कील है, और पूरे उलमा इकराम की जमात थी हमारी, तो थोड़ा बहुत तो जरा ऐसा रहता है, भाई देखिए तेरी तश्कील है, ये तेरी तश्कील है, ऐसा। तो हमारे एक साथी थे जिनकी कोई तश्कील नहीं थी, एक हफ्ता गुजर गया था हमारा, दूसरा तीसरा क़याम आया था। अब आखिर में वो बच्चे की तश्कील उन्होंने करे थे, बोले कि अरे भाई देख तेरी तश्कील ऐसी है, वो शाम तक है सिर्फ, वो शाम को चले जाएगी। तेरी तश्कील ऐसी है, वो शाम को क्या हो जाएगी? चली जाएगी। अब हम सोच रहे थे कि अब शाम हो गई और मगरिब के बाद का बयान भी हुआ,
और कुछ खाना वगैरह भी हुआ और वो बच्चा बोलेगा कि मैं जाऊंगा, तो वो बच्चा जो है ना ईशान से पहले हिचक्याम पे आके रो रहा जी, तकरीबन 20-22 साल उस बच्चे की उम्र। तो वो बोलता इतने दिन तुम लोग कहां थे, मेरी जिंदगी दावत के बगैर गुजर गई। इतने दिन तुम कहां थे, मेरी जिंदगी किसके बगैर गुजरी, दावत के बगैर जी। दीन के सारे अमल मेरे अंदर मौजूद है लेकिन दावत मेरे अंदर नहीं थी। तुम इतने दिन कहां थे जी। वो उस हफ्ते का वक्त पूरा करके वो हमारे ही साथ मरकज आया, अपने 4 महीने पूरे किए। हम 4 महीने 10 दिन उस मुल्क में पूरा किए और तकरीबन 8-9 दिन के बाद वो हमें दूसरे तीसरी मस्जिद में हमें लगा था, और जब हम वापस आ रहे थे वो भी 4 महीने पूरे करके आए, 4 महीने पूरे करके आए। ये तो 2-4 बातें मैं ऐसी बता रहा हूं कि जो लोग बात का जो असर लेते, जो अपने आप को कबूल कराना चाहते, उनकी जिंदगियों में किस तरीके की तब्दीली आज के दिन भी देखने को मिलती है, आज के दिन को देखने को मिलती है। हम किताबों में पढ़ते हैं साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल खाने के अंदर हैं, जनाबत का गुस्ल कर रहे हैं, बाहर से ऐलान हुआ, सर धोए हुए हैं, पूरा जिस्म नहीं धोए हैं, लेकिन आवाज सुनकर वो उसी हालत में गुस्ले जनाबत की हालत में जो है निकलकर बाहर मैदान में आ गए और गसीलुल मलाइका बने। उनका गुस्ल किसने कराया, मलाइका, फरिश्तों ने कराया जी। ये इस्तेदाद अल्लाह ने इस उम्मत में रखी है, ये इस्तेदाद अल्लाह ने इस उम्मत में रखी है और ये इस्तेदाद इस उम्मत में क़यामत तक रहेगी। वो सहाबी थे, उन्होंने ऐसा जा सकती, हमें कैसा जा सकती, ये हमारे जहन की कमी है, ये हमारे जहन की क्या है बोलो, कमी है जी। जिस साल मैं पढ़ने के लिए गया था देवबंद में, तकरीबन 97 की बात है, 97 की। मियाँ जी अजमत अभी जिंदा है, उन्होंने, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए जी, अल्लाह जो है उनकी उम्र में बरकत फरमाए। जाते वक्त में साल के लिए हम उनसे मुसाफा करके और उनसे दुआ भी लेकर गए थे और ये बोले थे उन्होंने जाते वक्त में कि बेटा दावत के काम को अपना काम बनाओ, सारे काम करने वालों से तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। अगर तुम ये कहोगे, अगर तुम ये सोचोगे ये काम तो अमीर साहब लोगों का है, तो फिर तुम सबको कड़वी नजर से देखोगे। तुम सबको क्या करोगे, जब तुम समझोगे ये काम मेरा है, जब तेरा काम सब लोग करेंगे तो तुझे उनके ऊपर क्या आएगी बोलो, मोहब्बत आएगी। मियाँ जी अजमत साहब उस वक्त में माशाल्लाह अच्छे खासे जो है हट्टे कट्टे, मतलब जो है अच्छी ताकत में थे। और हमारा पहला साल था देवबंद का कि ईशा की नमाज बयान हुआ, बयान के बाद तश्कील हुई और तश्कील होने के बाद तश्कील में हजरत को खुशी नहीं हुई, मतलब तश्कील जरा ठंडी चली। तो फिर ईशा की नमाज हुई, ईशा के बाद हयातुस साहबा की तालीम हुई, तो दस्तरखान पर बैठे, दस्तरखान पर खाते खाते उनकी हंकिया में से पानी ढाला 2 कतरे, उनकी हंकिया में से पानी डाला। तो क्या बोले, तुम्हारी तश्कील में देवबंद में मजा नहीं आया, बस मेरा जी तो ये चाहता है इस दस्तरखान से एक जमात उठे और सीधा मरकज चले जाए और 4 महीने लगाए। उसी दस्तरखान से 12 आदमी उठे और उसी वक्त में बस पकड़कर निजामुद्दीन चले गए। उनका सामान दूसरे दिन हम लोग घरों में पहुंचकर बैग जमा करके दूसरे दिन शाम को बैग भेजे। दूसरे दिन क्या करे बोलो,
बैग भेजे। जो साथी उस वक्त में 4 महीने लगे, इस वक्त में देवबंद के अहम जिम्मेदारों में से। कभी तुम्हारी जमात जाए देवबंद को, पूछना वो दस्तरखान वाली जमात में कौन था। कभी तुम्हारी जमात देवबंद जाए काम करने के लिए, तो वहां के मस्जिदवार साथियों को पूछना वो दस्तरखान वाली जमात में कौन था, बोल के पूछना। ये उम्मत दावत है और इसके अंदर इस्तेदाद है। लोग इस काम को लिए हुए हैं, जिंदगियां लगा रहे लोग। कितना लगा रहे बोलो? जिंदगियां लगा रहे लोग, जिंदगियां लगा रहे। हमें एक जमात मिली पड़ोस मुल्क की, आम आदमी थे बेचारे, वो 1 साल के लिए निकले हुए थे। कितने के लिए बोलो? 1 साल के लिए। इस वक्त में हमारे दिल्ली मरकज से 30 पर 5 जमातें दूसरे साल की चल रही हैं। कितनी जमातें बोलो? 30 पर 5 जमातें कितने साल की? दूसरे साल की चल रही हैं जी। हमारी जमात का नंबर 18 था। हमारी जमात का नंबर कितना? 18, जो अभी पूरा करके आए। बस ये 1-2 साल की बात है। अभी 100 जमातों के कवाइफ मौजूद हैं, रुख तय होकर है। उम्मत में इस्तेदाद है, उम्मत में इस्तेदाद है, उम्मत में इस्तेदाद है। अचानक कुर्बानी के लिए भी साथी तैयार हैं जी। अचानक अगर आपका अब 50,000 होना बोले तो, और साथी कितना भी गरीब साथी हो कि आपका वो 50 रुपए जमा करेगा। आपका अब जो है फला जगह जाना है बोले तो आपका अब निकल जाएगा, बशर्ते के उसके दिल में वो चीज बड़ी दिखना। उसके दिल में वो चीज क्या दिखना बोलो? बड़ी दिखना जी। आपका अब मेरे अजीजों, ये जो उम्मत है, उम्मत दावत है। इसका खासा उम्मत दावत का है। जो इस्तेदाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा के अंदर पैदा फरमाई, वही इस्तेदादें क़ियामत तक के उम्मत के लिए मुंतकिल होती रही, मुंतकिल होती रही। वो लोग कर सकते, हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर हम कबूल करा लेंगे, अगर हम कबूल करा लेंगे तो हम भी कबूल हो सकते। हम भी क्या कर सकते बोलो? कबूल हो सकते, बशर्ते के हम उसको थोड़ा अपने दिमाग में लाना। किस में लाना बोलो? ये दिमाग में लाना जी। हजरत जी दामद बरकातुहू फरमाते, इर्तिदाद पहले जहन में आता। इर्तिदाद पहले किस में आता बोलो? जहन में आता, फिर अमल में आता। किस में आता? और फिर जुबान पे आता। कोई भी चीज पहले कहां पर आएगी? दिमाग में आएगी, फिर अमल में आएगी और फिर जबान पर आएगी। हम जो अल्लाह का नाम दूसरों को सुनाते ना, वो अंदर के दिल से नहीं सुनाते। हम जो सुनाते ना जी, दूसरों को अल्लाह का नाम सुनाते, जिसमें मैं भी हूं, इसलिए मैं हम लोग बोल रहा हूं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अल्लाह मेरे अंदर भी उतार दे। हम जो दूसरों को अल्लाह की बात बताते ना, वो दिल से नहीं बताते, वो तो जबान पे याद कर ले सो बात है। जबान से क्या कर ले सो बोलो? याद कर ले। जो बात दिल से निकलती, सामने वाले को 4 महीने की तश्कील करके हमें 4 महीने लगे नहीं, सरकार हंस सकती क्या जी? अगर वो बात दिल की रही तो कि ना, अगर वो बात अगर दिल की रही तो हमें दूसरों को 4 महीने की तश्कील कर को हमें 4 महीने लगे नहीं, सरकार हंस सकती? जबान की बात है खाली।
थोड़े बातें रट ली, थोड़े बातें सीख ली, बोलना उनको चलती हैं, लेकिन अपने आप को कबूल कराने की फिक्र नहीं, अपने आप को कबूल कराने क्या नहीं है, फिक्र नहीं जी। सबसे पहले हम अपने जहन में लाना, ये तरतीब है इस काम की, ये तरतीब है इस काम की, इस तरतीब पर मुझे जमना, सबसे पहले काम पर लाना, जहन में लाना, पहले चीज जहन में आएगी और जहन में आने के बाद फिर अमल में आएगी। जहन में क्या रहता हमारे, देखेंगे, लिख लो, जहन में क्या रहता, देखेंगे, जबान से क्या रहता, लिख लो, दिमाग में क्या रहता, देखेंगे, ये बरस नहीं फिर देखेंगे। अलीमुम बिदाति सुदूर, अलीमुम, अल्लाह ताला दिलों के, अरे बोलो, अल्लाह ताला दिलों के भेद को जानने वाला है, किसके दिल में निकलना बोल को है और किसके दिल में निकलना बोल को नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, ये जो दावत की मेहनत है ना, दूसरों के लिए बाद में है, सबसे पहले किसके लिए है बोलो, दाई के लिए। अच्छा चलो, मैं कुरान की बात भी बताता हूं आपको, कारगुजारी हो गई, अल्लाह में समझ की तौफीक नसीब फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोले तो ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोले तो क्या है, ईमान वालो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को किससे बचाओ। अब यहां एक सवाल है, ईमान वाले का एक जाति में जहन्नम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम, ईमान वाले जन्नत के लिए बने ना। अगर यह खिताब काफिरों के लिए होता, यह खिताब किसके लिए, काफिरों के लिए होता, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल काफिरूना, या अय्युहल काफिरूना qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ काफिरो तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाओ। बोलते तो भाई आप ठीक है यार, काफिर लोग तो जहन्नम में जाने के लिए हैं, भाई उनको तो जहन्नम से बचने के लिए ईमान में आना पड़ेगा, बहुत सारे काम उनको क्या करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ये खिताब किससे कर रहे हैं बोलो, ये जो दावत है ना दूसरों के लिए बाद में है। अल्लाह के बंदो, हजरत जी फरमाते अद्दावतु लिद्दाई, दावत दाई के लिए है, काफिर मुशरिक के लिए इस्लाम की दावत है, ईमान वाले के लिए ईमान की दावत है। ईमान वाले के लिए किसकी दावत है बोलो, ईमान की दावत है। हम जो मेहनत कर रहे हैं ना, हमारे जहन में ये है, उसको निकालना 4 महीने के लिए, उसको निकालना 4 महीने के लिए, उसको निकालना 4 महीने के लिए, 5 साल चले गए। इसको निकालना 3 महीने के लिए, इसको निकालना 2 महीने के लिए, इसको निकालना 3 महीने के लिए, 10 साल चले गए। भूल गई हमारे वास्ते जबल को, भूल गई हमारे वास्ते जबल को जी। तरतीब है ना, तरतीब जो हर साल 4 महीने की और हर महीना 10 दिन की, हर दिन 8 घंटे की, अपना ईमान बचाने के लिए है बाबू। क्या करने के लिए बोलो,
ये पुराणों का ही मजमा है ना बाबू जी। बात समझ में आ रही ना बाबू जी? नींद तो नहीं आ रही ना किसी को जी? अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। ये जो तरतीब है ना 8 घंटे की और अशरा 10 दिन की हर महीना और सालाना 4 महीना या 6 महीने की, ये अपना ईमान बचाने के लिए है, अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए, अपने आप को। अल्लाह का जो खिताब है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, अपने आप को किससे बचाओ? किससे बचाओ? जहन्नम से बचाओ। अपने आप को किससे बचाओ? जहन्नम से बचाओ जी। ये अपने आप के लिए है। काफिर मुशरिक जहन्नम के ही लिए है। ईमान वाले अपने गुनाहों की वजह से, किसकी वजह से? अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाने का अंदेशा है। कहां पर जाने का बोलो? जहन्नम में जाने का अंदेशा। इस आयत की तफसीर में हमारे शाह साहब बताते थे, सैयद अंजर शाह अल कश्मीरी, आदमी नमाज में भी गुनाह करता, बोले कि हजरत नमाज में कैसा गुनाह करता कि उसका कपड़ा टखनों से नीचे हो तो गुनाह कबीरा में है। कपड़ा कहां पर हो? टखनों से नीचे हो तो आदमी क्या है? नमाज के अंदर भी किस में है बोलो? गुनाह कबीरा के अंदर। दूसरी बात फरमाया, ये थोड़ा नाजुक है, नमाज पढ़ रहा हो कोई आदमी, उसके सामने से अगर कोई गुजरे, उसकी वईद फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मुझे उसका वबाल मालूम होता, अगर उसको इसका वबाल मालूम होता 80 साल तक इंतजार करता। नमाजी के सामने से जो गुजरता आदमी, अगर उसको नमाजी के सामने से गुजरने का वबाल मालूम होता तो कितना इंतजार करता वो? 80 साल इंतजार करता। इतना बड़ा वबाल है। तो तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक करते, वो वजह उसकी ये है, नमाजी आदमी ध्यान अल्लाह से लगा कर रखता। आदमी ऐसा गया तो वो ध्यान में फर्क आता। उसका इतना बड़ा वबाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से बोलने को भी तैयार नहीं। इतना बड़ा वबाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से बोलने को भी तैयार नहीं, बोलने को भी तैयार नहीं। अब देखो नमाज में गुनाह में कैसा है आदमी। हमारे शाह साहब फरमाते इस तमहीद के बाद कि आदमी नमाज में होता है, शुरू से लेकर आखिर तक एक बार भी उसको अल्लाह का ध्यान नहीं आया। मौलाना यूसुफ साहब अलैहि रहमा फरमाते थे कि अगर कोई बंदा, अगर कोई ईमान वाला अपने आप को बासआदत होकर मरना चाहे तो वो कम से कम 40 मरतबा तो भी 4 महीने लगा ले। कितने मरतबा? 40 मरतबा तो भी 4 महीने लगा ले। वो अल्लाह की जात से उम्मीद लगा सकता मैं ईमान पर मरूंगा। इसी सफर में अब्दुल समद, हाफिज अब्दुल समद, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, उनसे मुलाकात हुई जी। 60 पर 2 बार 4 महीने लगे। कितने बार लगे? 60 पर 2 बार। देखो मैं मेरी कैफियत बता रहा हूं। मैं जब उनका मुंह देखता था ना, मुझे उठ को जाने दिल बोलता नहीं था।
उठ को जाने दिल बोलता नहीं था। ये कर भी बच्चा यहां फट गई सो, यहां फट गई सो, यहां फट गई सो, मतलब एक जरा एक अलग टाइप के कपड़े पहन के आया था। हजरत ऐसा मस्जिद में अंदर जा रहे थे, मैं हजरत के पीछे पीछे जा रहा था। उन्होंने उस बच्चे की तरफ देख के इधर बुला के पता नहीं कान में क्या बोले कि मैं सुना नहीं, मैं उनको पूछा नहीं कान में क्या बोले कि मैं सुना नहीं। तो वो बच्चा झुब्बा डालने को आया, उसी मजलिस में 4 महीने को लिखाया, उसी मजलिस में। किसके लिखा है बोलो? दिल से निकले सो बात असर करती बा, हमें जबान से बोल लेती, इसलिए बरसां गुजर जाती। हमें दावत के काम का मतलब क्या समझी? दूसरों के लिए उसे 4 महीने भेजना, उसे 4 महीने भेजना, उसे 2 महीने भेजना। मेरे साल कितने हुए ये देख लेते नहीं, मुझे कितना वक्त लगाना ये देख लेते नहीं। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाती? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तुम ईमान वाले तो हो, लेकिन बचो किससे? जहन्नम से बचो। ये पूरी आयत बोले तो लंबी हो जाएगी, उसके आखिर की एक छोटी तशरीह करता हूं मैं। ये बात मैं पहले भी बोलकर हूं आपको, ये हमारे शाह साहब की बात है और तफसीरी नुक्ता है। इस आयत का दूसरा जुज़ क्या है? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐसी आग से, जहन्नम की ऐसी आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इसकी तफसीर में भी 2 कौल हैं। पहला कौल यह है अजाब को ज्यादा करने के लिए। क्या करने के लिए? अजाब को ज्यादा करने के लिए। जैसे एक इंसान है, दूसरा इंसान रखा गया है, ऊपर आ गए नीचे आ गए, लेकिन बीच में तो कुछ नहीं है, बीच में तो कुछ नहीं है। अगर बीच में पत्थर होगा तो फिर उनको दोनों तरफ से अजाब होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। बीच में पत्थर होगा तो वो अंगार को, वो पत्थर भी जलेगा, वो पत्थर भी लाल बनेगा, तो फिर दोनों के बीच में भी आग रहेगी और ऊपर से भी आग रहेगी। इस वजह से दूसरी तौजी ये फरमाई मुफस्सिरीन ने कि देखो अल्लाह ताला इंसान को जो है, इंसान को तमस्खुर करना चाहते, तो पत्थर रहे, पत्थर पर भी क्या असर हुआ नहीं। बोले तो, बयान करे तो पत्थर पर भी क्या असर होता नहीं था। तेरा दिल भी पत्थर जैसा था। कितने लोग कितने किस्म से तेरे सामने बयान करे, लेकिन तू उसी बात को पकड़ को था तेरे दिमाग में, मुझे अभी नहीं जाना, बाद में देखेंगे, तो उसी बात को पकड़ को था। और जी अब हमारी गांव की मिसाल पे आ जाओ। पत्थर के ऊपर बकीटा बकीटा पानी डालो, कुछ भी असर नहीं करता। कतरा कतरा कर को डाले तो पत्थर में क्या होता बोलो? सुराख होता। ये तवज्जो है, ये क्या है बोलो? तवज्जो है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का इरशाद हमारे हक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, गुनाहों के असर से काफिर और मुशरिक तो जहन्नम के ही लिए है। काफिर और मुशरिक तो किसके लिए? जहन्नम के लिए है। लेकिन मोमिन बनने के बाद अगर तुमने, तुम्हारे से नफ्स की वजह से, शैतान की वजह से, बुरे दोस्तों की वजह से, बुरे माहौल की वजह से अगर तुमसे जो गुनाह होते हैं कि अगर उससे तुम जल्दी तौबा कर लो, तौबा कर लेंगे तो फिर तुम्हारे लिए जन्नत होगी। अगर नहीं, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करे तो फिर तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला का हुक्म है अपने आप को क्या करो? जहन्नम से बचाओ। और दूसरा हुक्म, अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। अपने अहल व अयाल को भी, अपने आप को बच गए ये नहीं, किसे बचाना? अपने अहल व अयाल को भी बचाना, अपने अहल व अयाल को भी बचाना। इसलिए मेरे अजीजों देखो, ये काम ये अल्लाह ने इस उम्मत पर डाला है। इस उम्मत का हर फर्द और इस काम का जिम्मेदार है। ये उम्मत दावत है। दावत वाली सिफत अल्लाह ने इस उम्मत पर डाली है। दावत वाली सिफत अल्लाह ने इस उम्मत पर रखी है। हम जब भी तश्कील होती है, हम दूसरे को नहीं देखना, दूसरे को नहीं देखना,
अपने मुंडी को नीचे करना। कितने बरस हुआ रे तेरे को जाको? अरे 3 साल हो गए। तो लिख लो जी मेरा नाम। लिख लो जी मेरा नाम। जब तश्कील हो, तश्कील दूसरे की नहीं, दूसरे की तो तरगीब के लिए है। दूसरों की तश्कील तो तरगीब के लिए है। सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है। सबसे पहले अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। दावत दाई के लिए है। दावत की मेहनत काम करने वाले साथियों के लिए। दावत की मेहनत अमले के लिए है। दावत की मेहनत मस्जिदवार जमात के लिए है। और जो है ये मेहनत लोगों में करते करते अल्लाह के पास अपने आप को कबूल कराना। जब आखिरी दर्जा, जब अल्लाह को हमारी दावत पसंद आ गई, अल्लाह को जब हमारी मेहनत पसंद आ गई, अल्लाह हमारे जरिए से लोगों को हिदायत के फैसले करते। लोगों को क्या करते बोलो? हिदायत के फैसले करते। दावत छूटने का नुकसान, दावत छूटने का नुकसान मेरे अजीजों, आज भी हमारे करनुल में अगर तुम अंदाजा लगाओ 20% लोग ऐसे हैं जिनको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आता, लेकिन वो मुसलमान है। तलाश करो। अब हमारे जो है यम्बई में, पेंडकल में और जो है हमारे कोलमलपल्ली में तो आधे काधे मिलते, आधे काधे मिलते। ये मुल्क की बात नहीं, काम की तो पूरी दुनिया में जरूरत है। जिन जिन लोगों के पास काम पहुंचा वो लोग काम का इस्तेकबाल कर रहे हैं। मेरे अजीजों, तराबलुस वो जगह है जहां पर अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का क़याम। तराबलुस लेबनान के अंदर वो जगह है जहां पर किसका क़याम? कातिब वही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कई सहाबा का क़याम, खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का क़याम वहां पर। खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का क़याम। और उन्हीं की मस्जिद रात में 1 बजे हम लोग गश में गए। दरिया का किनारा कुब्रुस फतह करने के लिए उस जगह से आगे के लिए गए थे। जी। 4 अरबी नौजवानों को लेकर आए। उसमें से 2 नौजवान ऐसे थे जिनको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी हम सिखाए। ला इलाहा इल्लल्लाह हम सिखाए रात के 1:30 बजे। वहां के आलिम साहब हैं वलीद तब्बूश, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। ये कारगुजारी दूसरे या तीसरे दिन जाके हम सुनाए तो हिचकियां मार के रोए। बोले कि हमसे दावत छूटी है, हमारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं, हमसे दावत छूटी है। जो लोग हमारे पास आए हम उन्हीं को सिखा रहे, जो लोग हमारे पास आए हम उन्हीं को सिखा रहे, जो लोग हमारे पास नहीं आए हमने उनको छोड़ दिया। हिचकियां मार कर कि दावत हमसे छूटी हुई है। ये दावत ऐसा शेवा है, खुद को जन्नती बनाना, खुद को अल्लाह के पास कबूल कराना और पूरी उम्मत को कबूल कराना, अपने अहल अयाल को कबूल कराना और पूरी उम्मत को कबूल कराना। हम सिर्फ अपना मामला सही करने के लिए अगर अपना देख लेंगे तो मेरे अजीजों जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। हमें अपने आप को भी जहन्नम से बचाना, और ये जो मुज्दा है वो खुर्जत लिन्नास का, और इसको भी हमें पूरा करना। इसके लिए हमें आलमी सतह की नियत करना। अल्लाह ने काम में चलाया, काम में लगाया, और काम में थोड़ा बहुत हमें पुराना बनाया। मशूरा समझते हैं, मशूरे की अहमियत समझते हैं और तश्कील समझते हैं, खुरूज समझते हैं। अगर अपने आप को नहीं लगाए और अपने आप को अगर जी चुराए तो मेरे अजीजों फिर इस काम से हम कुछ भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हम वैसे ही चले जाएंगे जैसे थे, तोते की जबान बोलकर चले जाएंगे। मरते वक्त में कलमा नसीब होगा या नहीं हम गारंटी नहीं ले सकते इसकी। इसलिए मेरे अजीजों हिम्मत करो, अज़ाइम करो, अपने आप को कबूल कराओ। इंशाअल्लाह बैरून 5-5 महीने के लिए कौन कौन तैयार हैं? नकद में बोलो, जल्दी में बोलो,
बहुत जमातों की जरूरत है, मर्दों की जमातों की जरूरत है, मस्तूरात की जमातों की जरूरत है। हर मुल्क ने कि 100 जमातों का तकाजा करके हम आके जिम्मेदारों से बोले, दिल्ली मरकज के अंदर तो बोले कि तुम अपने इलाकों में जाओ, उस वक्त तक के अपने घर मत जाना जब ये बातें अपने जिम्मेदारों को सुना के जमातों की तश्कील करा के घर जाना। साल तो मेरा 1 तारीख में पूरा हो गया, लेकिन मेरे अजीजों ये वक्त बढ़ाकर आप लोगों के साथ जो मैं बैठा हूं सिर्फ उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। अल्लाह हम सबको इसका बेहतरीन जरिया बनाए। तो इसके लिए बताओ इंशाल्लाह कौन कौन जो है बैरून के लिए, मर्दों में, मस्तूरात में, नकद में, जल्दी बताओ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जमील भाई का नाम इंशाल्लाह अपने आप को कबूल कराओ। ताहिर हुसैन साहब 2 महीने में इंशाल्लाह मस्तूरात में लिखने तक खड़े हो भाई, ताहिर हुसैन देखो तश्कील मजबूत होने दो। खाजा हुसैन 2 महीने के बाद खाजा भाई इंशाल्लाह हम बैठे हैं तश्कीली नियत से, बताओ भाई साथी आखिर तक की नियत करके बैठे हैं भाई। रिजवान इंशाल्लाह रोज हल्का रिजवान इंशाल्लाह 5 महीने के लिए रोज हलवा बोलो इंशाल्लाह। शरीफ नगर से एक जमात इंशाल्लाह। आपका नाम हजरत? आपका नाम इंशाल्लाह मासूम अली भैया इंशाल्लाह हजरत नगर से 5 महीने की जमात इंशाल्लाह। महबूब बादशाह भाई 2 महीने के लिए इंशाल्लाह। महबूब बादशाह यूनुस रेलवे स्टेशन, हल्का रेलवे स्टेशन के इंशाल्लाह यूनुस 2 महीने के लिए। बताओ भाई साथी, बताओ भाई साथी इंशाल्लाह। अब्दुल सलाम 4 महीने के लिए इंशाल्लाह। पहले 5 महीने के अबू बकर हल्के से एक जमात इंशाल्लाह 5 महीने के बाद से अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। क्या नाम? मिन्नल्लाह 4 महीने कहाँ के? कल्लूर हल्का, अल्लाह कबूल करे अल्लाह से। हाँ, बिलाल वाले कहाँ हैं भाई? सब बताओ भाई। बिलाल वाले बताए, शरीफ नगर मुनव्वरा वाले किधर है भाई? कल्लूर वाले, मुनव्वरा वाले, हजरत जी नगर। हजरत का नाम का जाकिर भाई कहाँ से? इंशाल्लाह हजरत नगर से इंशाल्लाह। एक बहन 5 महीने की इंशाल्लाह। भाई बैठे रहो भाई साथी, बैठे रहो भाई, दुआ हो जाएगी। बैठे रहो भाई, अभी बात सामने शुरू में बताया हमारे हजरत इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 4 महीने इंशाल्लाह। सलाम नगर से एक जमात, अल्लाह कबूल करे अल्लाह से। भाई ये जल्दी बनने की जमात है भाई इंशाल्लाह। हजरत का नाम क्या? मोहम्मद शफी। इरादे करो भाई। शरीफ क्या नाम? कहाँ वाले? रिसादार हल्का, हल्का कबूल करे अल्लाह से। बताओ भाई साथी, भाई दरमियान बीच में साथी उठ को बताओ भाई, इरादे करे इतने हर साथी अपना इरादा करो। शाशा वाली भाई इंशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। 4 महीने के लिए दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे अल्लाह। माशाल्लाह। हजरत नगर के शाशा वाली भाई और समदानी साहब। बताओ भाई साथी, कोई भी उठने की फिजा ना करे इंशाल्लाह। दुआ भी होगी, 8:45 को नमाज है इंशाल्लाह। क्या ना फारूक, कल्लूर हल्का फारूक इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे, आपके जवान में कबूल करे अल्लाह ताला। बताओ भाई साथी इंशाल्लाह। मोहम्मद उमर 4 महीने इंशाल्लाह। हजरत जी हल्का भाई बोलो भाई, जिन जो हल्के वाले इधर वाले हैं बताओ भाई साथी, जो आ जाए, जो हल्के वाले हो बताओ भाई। बार बार बोले जा रहा, मत उठो भाई साथी, बार बार बोले जा रहा। क्या की बोल रहे हैं? देखो इधर लिख लो भाई साथी, इधर आओ भाई। अभी हमारे इम्तियाज नकद 4 महीने माशाल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। इम्तियाज भाई कहाँ है? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद का नाम लिख लो। ये बच्चा देखो नौजवान खड़ा है, जो जी शाशा, वो बच्चे का नाम लिख लो। इम्तियाज भाई कहाँ? क्या नाम बात है ना? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान कहाँ के? बिलाल हल्का, अल्लाह बिलाल हल्का, अल्लाह कबूल फरमाए। हजरत का माशाल्लाह। मोहम्मद उस्मान कहाँ के? सलाम मस्जिद इंशाल्लाह, सलाम नगर, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह आसान करे। बताओ भाई, इरादे करे। देखो जितने साथ हैं हमारे, हर हल्के से सहायता। शाशा वाले कहाँ के? अबू बकर हल्का माशाल्लाह। शाशा वाले, अल्लाह कबूल करे। अच्छा, हल्का अबू बकर भी इधर ही है क्या? हाँ बोलो भाई, अबू बकर वाले। अबू बकर वाले बताओ भाई। फिलहाल हमारा हल्का वही है अभी, बेतम चलने का इंशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल बताओ फरमाए। भाई, बताओ भाई साथ। हजरत आरिन हर साल 4 बोलो भाई। भाई, अल्लाह कबूल। अबू बकर हल्के वाले बोलो भाई। क्या नाम? महबूब बादशाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। खैरियत से क्या भाई? पहली मुलाकात है भाई हमारी। क्या नाम? माशाल्लाह। शरीफ कोसल का शरीफ अबू बकर हल्का शरीफ अबू बकर हल्का माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे अल्लाह संग। माशाल्लाह। क्या भाई ताल्लुका जुड़े तक मौलाना बोल तक ताल्लुका जुड़ जाने हल्का माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ हमारा पुराना हल्का मुनव्वरा है भाई। मुनव्वरा वाले है कोई? है आगे इंशाल्लाह। बताओ भाई मुनव्वरा वाले। शरीफ नगर के बताओ। शरीफ नगर वाले बोलो भाई। एक जमात तो 5 महीने लिखा है इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम माशाल्लाह। 4 महीने बोल रहे हैं हजरत कासिम भाई 5 महीने का। 5 महीने, अल्लाह कबूल फरमाए। एक जमात हजरत कल्लूर से एक जमात माशाल्लाह।
माशाल्लाह। कल्लूर से इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह आसान करे। बैठे रहे भाई साथ ही इंशाल्लाह। बैठे हमारी करनुल की ही जमात बेतम चल्ला से जो गई थी टांगा के लिए, और जिसमें हमारे बैंक वाले फारूक भाई भी थे, जो खड़गपुरा हल्का था उस वक्त में हमारा, टांगा में काम करके आई थी। इस वक्त में दूसरी जमात हमारे अब्दुल वाहिद भाई की, रफीक भाई की, जो बिलाल हल्के के साथी हैं, वो उसी जगह पर काम कर रही है। वहां के जिम्मेदार लोगों ने हमें फोन किए थे कि करनुल की दूसरी जमात आई है हमारे पास, वो बहुत खुश हो रहे थे। इसी तरह से मेरे अजीजों, पे दर पे एक जगह की जमातें बार बार एक इलाके को जाकर और वहां पर काम करना है, वो लोग बहुत खुश थे उस जमात से। बताओ इसके लिए, बताओ इंशाल्लाह। बताओ भाई, हमारे सामने तो मुस्तकिल कारोबार आ रही है नए काम के ताल्लुक से। बताओ भाई साथ इरादे करे भाई, जो साथ हैं इरादे नहीं करे एक बार हाथ उठाओ, कितने साथ हैं सबको आ नहीं, गए। इरादा नहीं करे से तो बहुत है भाई, माशाल्लाह। इरादे करो भाई इंशाल्लाह, जल्दी से जल्दी अपने मस्जिद में बैठ। अच्छा, मस्तूरात के लिए बोलो भाई, मस्तूरात 2 महीने के लिए, बताओ भाई इंशाल्लाह। ये चिल्ले के लिए है तो भी बोलो, चिल्ले के जमातें को भी अजाइम करो अशरे के लिए भाई। देखो ये पुराने साथियों की मजलिस है, इसमें तो सच्चे दिलों से अजाइम करो बाबू, अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह। बोलो बताओ भाई, चिल्ले के बोलो लिए इंशाल्लाह। 2 महीने के लिए मसरात अशरे के थे तो बताओ इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह, जमातें बोलो मस्तूरात। बिलाल हल्के से इंशाल्लाह। इस्माइल भाई माशाल्लाह। बताओ भाई, 2 महीने के बाद हजरत जी नगर से हजरत जी नगर से अशरे की, माशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे। और बोलो भाई, मस्तूरात की बोलो। इरादे करो, कम से कम इरादे अपनी तरफ से। अल्लाह पर भरोसा करके इरादे कर, अल्लाह कबूल करता है इंशाल्लाह। बताओ भाई साथी, जल्दी जल्दी बताओ। बोलो भाई बोलो। बताओ भाई इंशाल्लाह। मस्तूरात के लिए बोलो। रेलवे माशाल्लाह, अल्लाह माशाल्लाह। कबूल करे, अष्टे की जमात, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बोलो भाई बोलो। बताओ भाई, इरादे कर, अज़ाइम करो। बोलो भाई और अजाइम करो। हजरत का नाम हाथ उठा रहे हैं, क्या नाम हजरत? खाजा, खाजा भाई लिख रहे हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह। इरादे डर नहीं, नाम अबू बकर हल्के से अशरे की जमात अबू बकर हल्का, अल्लाह कबूल अल्लाह फरमाए। कबूल करे, अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ भाई, 3 हल्के हुए, अभी 6 हल्के हैं। बताओ भाई, एक एक हल्के। बताओ भाई। हाँ, 10 दिन अच्छा, 10 डेज। बताओ भाई साथी, 3 हल्के अजायम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी जात को सामने रख के बोलो कि इंशाल्लाह फला तारीख के अंदर मैं भी निकलूंगा और मेरे साथ एक जमात बनाऊंगा। वाले शरीफ नगर वाले बताओ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत से तश्कील जो है अपने जहन में सलाम नगर गुंजाइश वाले पैदा करने के लिए, तश्कील बिलाल अपने हल्का, जहन में बिलाल हल्का है। वुसअत पैदा करने के लिए बोलो इंशाल्लाह। बोलो। रिसालदार की तो एक जमात है इंशाल्लाह 2 महीने के बाद से। रिसालदार की, तो अच्छा क्या हमारे एक जमात और एक जमात 2 महीने की। माशाल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह अशरक जमात से गारियापुर से इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। गारगियापुरम से, माशाल्लाह अल्लाह कबूल करे, अल्लाह। माशाल्लाह। देर में खड़ा हुए लेकिन अच्छा खड़े हुए, अल्लाह आमीन आमीन अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह इंशाल्लाह शरीफ नगर से 2 जमात है इंशाल्लाह अशरक। माशाल्लाह। 2 डिपार्ट से नहीं, 2 डिपार्ट से एक अशरक जमात इंशाल्लाह, एक अशरक 2 डिपार्ट तो से। 2 महीने की चिल्ले की कोई नहीं क्या बात, सब अशरे के 4 नामा। हाँ? अरे अजाइम तो करो भाई, 2 महीने की इस वक्त में बहुत जरूरत है बा। लेबनान वालों ने 4 मस्तूरात जमातों की यानी कि शौक करे हैं, वो तकाजा रखे हैं। सूडान वाले तो 10 जमातें एक साथ भेजो, करनूल से हम इस्तेकबाल करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह। सूडान में करनूल को ऐसे लोग इतने हैं मैं गिन नहीं सका उनको। सब लोगों ने ये कहा है कि करनूल वालों को हमारा सलाम कहना। आमीन। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सूडान कभी 1 जने आ गए, कभी 2 जने आ गए जी। नंदयाल को करनूल को 2 मिला के आए थे, तो इस तरह से कई सारे लोग मिले हमें जी। आज मदिकर वाले फोन करे थे, चिल्ले की जमात है। हाँ, मसरात ये साहब क्या नाम बोले? मस्तूरात के 2 जोड़े चिल्ले के लिए 40 दिन के लिए। अल्लाह। कहाँ से? माशाल्लाह। ऐसा तो भी बताओ भाई, रेलवे स्टेशन से। तरतीब बन जाएगी इंशाल्लाह। मदिकर से आज फोन आया था अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से 3 जोड़े हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मदिकर से 3 जोड़े लिख लो इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, लो वक्त भी हो रहा है अजान का। इंशाल्लाह
अजान होगी भाई, अजान के बाद इंशाल्लाह दुआ होगी और 8:45 इंशाल्लाह जमात ठहरेगी इंशाल्लाह। अजान दे दो, कौन देते अजान? अजान का जवाब दो भाई जी, अजान का जवाब दो। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदिल वसीलता वल फज़ीलता वद दरजत रफ़ीअत वसल्लम। अच्छा भाई, दुआ के लिए थोड़ा सा करीब हो जाओ इंशाअल्लाह, ताकि हमारी दुआ मजलिस में मांगी जाए और हमारी दुआ कबूल भी हो जाए। ठीक है, दुआ से पहले एक बात समझने की कोशिश करो। ये जो तरतीब है ना, तरतीब अशरा जी और 10 दिन और हर साल 4 महीना, मेरे अजीजों ये तरतीब सहाबा है। क्या है बोलो? तरतीब सहाबा है। ये तरतीब ऐसे ही नहीं बनाई गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुरूज और सहाबा के खुरूज को देखकर उसका अंदाजा करके ये तरतीब निकाली गई है। इस तरतीब पर जब हम जमेंगे अपने ईमान को सलामत रख सकेंगे हलावत के साथ। लेकिन अल्लाह की गैबी मदद लेना हो ना, इन तरतीबों से ज्यादा वक्त लगाना। जब अल्लाह की क्या लेना हो, गैबी मदद लेना हो, इन तरतीबों से ज्यादा वक्त लगा, तकाजे पूरा करने वाले बनना। मेरे अजीजों, ये उसी वक्त में होगा, हर दाई की फिक्र ये हो मुझे अपने को कबूल कराना है। सबसे अच्छा दाई वो है जो अपनी तश्कील आप करे। सबसे अच्छा दाई वो है जो अपनी तश्कील आप करे। ये जो दावत की मेहनत है अपनी जात के लिए पहले, अल्लाह का जो खिताब है ना जहन्नम से बचाने का, वो हर ईमान वाले के लिए है, हर ईमान वाले के लिए। इसलिए मेरे अजीजों, हम इस मेहनत के अंदर तश्कील और तरगीब दूसरों को करते रहते हैं, दूसरों को करते रहते हैं, लेकिन तैयार अपने आप को करियो। तैयार किसको करना बोलो? अरे बोलो, किसको तैयार करना? अपने आप को तैयार करना जी। आप ये सोचोगे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे काम का नुकसान होगा, तो फिर ये दावत का साथी नहीं है। सीरत में ये चीज नहीं। मेरे जाने से मेरा काम खराब होगा, मेरे जाने से मेरी रोजी मिट जाएगी, मेरे जाने से मेरे को नष्टा माता, ये सीरत में कहीं नहीं जी। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार करो, करोगे इंशाल्लाह। मेरी पूरी बात का खुलासा यही था कि दाई, काम करने वाला साथी, अपने आप को तैयार करके दूसरों को तरगीब देना। दूसरों क्या करना? और दूसरों को तरगीब, एक दिन में 25 लोग। एक दिन में कितने लोग बोलो? कम से कम एक दिन में 25 लोग कम से कम मस्जिद में लाकर। ऐसा नहीं कि भाई वहीं रोड पे खड़ा कर दिया, इधर उधर खड़ा कर। कहां पर लाकर बात करना? मस्जिद में। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब, सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब, सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारे खता दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, आज तक जो हमसे गुनाह हुए हैं, जो गलतियां हुए हैं, ऐ अल्लाह तू अपने फजल से, अपने करम से माफ फरमा। ऐ अल्लाह, आइंदा हमें हर गुनाह से बचकर, ऐ अल्लाह तेरी दी हुई इस जिम्मेदारी को पूरी पूरी तौर पर उठाने की तौफीक में रहमत फरमा। हमें भी कबूल फरमा, हमारे आला औलाद को भी कबूल फरमा।
अल्लाह हमें महरूम ना फरमा, हमारी आल औलाद को भी महरूम ना फरमा। अल्लाह जिन लोगों की हम तश्कील करते हैं, तरगीब देते हैं, अल्लाह उनको भी महरूम ना फरमा। अल्लाह जो बातें कही सुनी गई हैं, कहने वाला भी मुहताज है, अल्लाह सुनने वाले भी मुहताज हैं, सभी को अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। अल्लाह ये साल के वक्त को तूने पूरा कर दिया। अल्लाह इस पूरे साल में जितनी दुआएं मांगी गई हैं, अल्लाह उन सारी दुआओं में, अल्लाह हर जायज दुआ में इस पूरे मजमे का भी हिस्सा नसीब फरमा, पूरे उम्मत मुस्लिमा का भी हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह तेरे ज़ात आली से होने का यकीन अता फरमा। अल्लाह हमारी उम्रों में, हमारी शिफा में, हमारी खैर में, हमारी यकीन में अल्लाह तू बरकतें अता फरमा। अल्लाह हमारे बैठने में अल्लाह कबूलियत अता फरमा। अल्लाह हमारे बैठने में बरकत और कबूलियत अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने तश्कीलों पर लब्बैक कहा उन्हें भी कबूल फरमा। अल्लाह जिन लोगों के दिलों में इरादा है बाहर जाहिर नहीं किए, अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमा। अल्लाह पूरी मजलिस वालों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह वक्त का आखिर चल रहा है, अपने फजल से कबूल। अल्लाह तू कबूल नहीं करेगा तो महरूम हो जाएगी। अल्लाह तू कबूल फरमा ले, मंजूर फरमा ले, इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा। अल्लाह अल्लाह कहने और सुनने से ज्यादा हमें अमलों की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फिर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमारे पूरे जिले की हिफाजत फरमा, पूरे जिले में काम करने वालों की मदद फरमा। अल्लाह खुसूसन अल्लाह पूरे जिले पर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमा। अल्लाह उमूमन पूरी उम्मत पर, पूरी इंसानियत पर खैर के फैसले अता फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।